आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अनिवार्य संस्कृत में वाचन। अनिवार्य संस्कृत में वाचन और सेमेस्टर वालों शेषवर वाचन के उद्देश्य बताइए। प्रश्न बनता है हमारा अनिवार्य संस्कृत में शेषवर वाचन के उद्देश्य बताइए। तो शेषवर वाचन के उद्देश्यों को निम्नलिखित क्रम से संगठित कर सकते हैं। नंबर 1, विद्यार्थियों को उचित आसन में उचित भाव मुद्रा के साथ पूर्ण मनोयोग से शेषवर वाचन करने में प्रशिक्षित करना। नंबर 2, विद्यार्थियों को गद्य का स्पष्ट अक्षर उच्चारण, शुद्ध शब्द उच्चारण, उचित ध्वनि निर्गम एवं भावानुकूल बल तथा प्रवाह के साथ मौखिक वाचन करने में प्रशिक्षित करना। ये था हमारा नंबर 1। नंबर 2, विद्यार्थियों को गद्य का स्पष्ट नंबर 2 था। नंबर 3 है विद्यार्थियों को कविता का भाव तथा छंद के अनुसार उचित आरोह अवरोह के साथ वाचन करने में प्रशिक्षित करना। नंबर 4, विद्यार्थियों को लिखित सामग्री का केंद्रीय भाव ग्रहण करने और उसकी समीक्षा करने में प्रशिक्षित करना। नंबर 5, विद्यार्थियों में पठन सामग्री का विश्लेषण कर उसके मूल्यांकन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। प्रश्न बनता है हमारा अगला, अनिवार्य संस्कृत वाचन में अक्षरिक उच्चारण का ज्ञान किस प्रकार प्रदान करना चाहिए। तो उत्तर है हमारा इसका, अनिवार्य संस्कृत का वाचन कराते समय शिक्षक छात्रों को अक्षरिक उच्चारण का ज्ञान निम्नलिखित प्रकार से प्रदान करें। नंबर 1, कौन सा अक्षर किसी स्थान से उच्चारित होता है, इसका ज्ञान विद्यार्थी को देना चाहिए। नंबर 2, से यानी कि षट्कोण वाला जिसका पेट फटा हुआ होता है, से को संस्कृत में बड़ा वाला से की तरह बोला जाता है और खे के रूप में नहीं, जैसे वर्षा। नंबर 3, ये ज्ञानी जो होता है उसको आदग ये के रूप में बोला जाता है, अंज के रूप में नहीं, जैसे ज्ञान। 6, क्षत्रज्ञ जो होता है 6 वर्ग 6 को आदग 6 अथवा 6 के रूप में बोला जाता है, न कि 6 जो 6 क्षत्रिय होता है ना, 6 तेरे छत्री वाला के रूप में, जैसे क्षत्रिय रक्षा। ऋषि री को री के रूप में बोला जाता है, जैसे ऋतु। अन 6 वाले रूप में 6 वर्ग में आता है, 6 6 जय जय अणे। जो अणे हैं तत्सम शब्दों में संयुक्त अक्षर बनाने के काम आता है और उच्चारण न के समान होता है, जैसे चंचल, अंजन आदि। नंबर 7, अणे टेढ़ डेढ़ अणे वाला जो अणे है, टे वर्ग में लास्ट वाला जो पंचम अक्षर है अणे भी तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है और उच्चारण अनुस्वार की तरह होता है, जैसे गंगा, रंग। लेकिन कुछ तत्सम शब्दों जैसे वांग में परामुख में यह ध्वनि सुनाई देती है। अणे हाली टेढ़े डेढ़े अणे वाला जो आता है, टे वर्ग में जो 5 अक्षर है अणे वाला का उच्चारण स्वर सहित होने पर ठीक अणे की तरह होता है, किंतु स्वर रहित होने पर उसका उच्चारण न के समान होता है, जैसे पंडित, ठंडा। उसमें पंडित में आधा अणे बनता है ना, तो न की आवाज देता है, तो क्या बना पंडित, ठंडा आदि। नंबर 9, दीर्घ स्वरों के साथ अनुस्वार का उच्चारण प्राय चंद्र बिंदु, जो चंद्र बिंदु लगा देते हैं ऊपर ऐसे करके और ऊपर बिंदु लगा देते चंद्र बिंदु बोलते हैं उसे, अथवा अर्ध अनुस्वार की तरह होता है, जैसे मैं, नहीं, बिंदु लगती है ना आदि। अब हम बता रहे हैं मौन वाचन के कोई 2 उद्देश्य है, बताइए। मौन वाचन के, मौन का मतलब मन ही मन में पढ़ना, शांत वातावरण में पढ़ना, मुंह नहीं खोलना, अपने बस मन से ही पढ़ रहे हैं, यानी कि चुप रह करके पढ़ना। तो मौन वाचन के उद्देश्यों को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जिनमें से 2 इस प्रकार हैं। नंबर 1, ज्ञान संबंधी उद्देश्य। कौन सा उद्देश्य? ज्ञान संबंधी उद्देश्य। नंबर 1, विद्यार्थियों को लिपि का स्पष्ट ज्ञान कराना और उनके शब्द सूक्ति भंडार में वृद्धि करना। नंबर 2,
विद्यार्थियों को वाक्य रचना का ज्ञान कराना और विभिन्न लेखन शैलियों से परिचित कराना। नंबर 3, विद्यार्थियों को मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का सामान्य ज्ञान कराना। नंबर 3 थे इसमें, तो ये ज्ञान संबंधी उद्देश्य है। दूसरा जो है उद्देश्य है वो है कौशल संबंधी उद्देश्य। किसका? मौन वाचन का। विद्यार्थियों को उचित आसन में बैठकर पूर्ण मनोयोग से पठन करने में प्रशिक्षित करना। नंबर 1 है ये। नंबर 2, विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करते हुए तीव्र गति से मौन पठन करने का अभ्यास कराना। नंबर 3, विद्यार्थियों में लिखित सामग्री का अर्थ एवं भाव समझने की योग्यता का विकास करना। नंबर 4, विद्यार्थियों को लिखित सामग्री का विश्लेषण कर उसकी समीक्षा करने में निपुण करना। ये थे मौन वाचन के 2 उद्देश्य। अब हम बता रहे हैं अनिवार्य संस्कृत वाचन दोषों को दूर करने हेतु उपाय। अनिवार्य संस्कृत वाचन के दोषों को दूर करने के निम्न उपाय अपनाने चाहिए। नंबर 1, अनुस्वार, हलंत, विसर्ग का पूर्ण ज्ञान तथा अभ्यास कराना। नंबर 2, बार बार आवृत्ति तथा पुनरावृत्ति के द्वारा अभ्यास कराकर उच्चारण कराकर संबंधी दोषों को निवारण कराना। नंबर 3, अस्पष्ट तथा शीघ्र गति से पढ़ने वाले बालकों को रोक रोक कर धीरे धीरे पढ़ने का अभ्यास कराना तथा स्पष्ट उच्चारण कराना। नंबर 4, पाठ्य पुस्तकों की शुद्ध छपाई होनी चाहिए। नंबर 5, वाचन संबंधी उचित मार्गदर्शन दिया जाए। नंबर 6, वाचन से पहले कठिन शब्दों की व्याख्या की जाए। नंबर 7, सावधानी से पढ़ने का अभ्यास कराया जाए। नंबर 8, शिक्षक का आदर्श वाचन शुद्ध व स्पष्ट होना चाहिए। अगर मान लो कोई टीचर तोतला बोलता है तो स्पष्ट नहीं बोल सकता है कि नहीं बोल सकता। इसीलिए जब हम खुद शुद्ध नहीं बोल सकते तो सामने वाला क्या समझेगा। इसलिए शुद्ध होना चाहिए, बोलने की क्षमता होनी चाहिए। छात्रों के अनुकरण वाचन पर विशेष ध्यान दिया जाए। और नंबर 10, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करनी चाहिए। नंबर 11, किसी छात्र में यदि कोई शारीरिक दोष है तो उसे दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। नंबर 12, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल पाठ्य सामग्री का चुनाव करना चाहिए। नंबर 13, पाठ्य पुस्तकों की छपाई शुद्ध रूप में होनी चाहिए। नंबर 14, बच्चों से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। सहानुभूति, सिंपैथी। ये थे हमारे आज के में अनिवार्य संस्कृत में वाचन। आज का ये था अनिवार्य संस्कृत में वाचन। तो आज जो हमने बताया इसको आप समझें, पढ़ें, सुने, बार बार सुने। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि ये जो मैंने बताया है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ कल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।